भूमि पर हुई कैसी अजब अजब संतान। माँ बाप की सेवा ना करे अब करता है अपमान। देखिए बेटे हुए तो कैसे हुए। दुनिया में ऐसे बेटे हुए जिन बेटों के चले के बाद जाने के बाद उसके पिता ने अपने प्राण गंवा दिए और उसके बाद एक ऐसे पिता हुए थे श्रवण के पिता। पता चला श्रवण जी नहीं रहे, दशरथ जल लेके गए, उन्होंने सुना कि श्रवण जी उनके हाथों मारे गए तो पिता ने प्राण त्याग दिए, पानी नहीं किया। और एक ऐसे पिता हुए दशरथ जो राम के वनवास जाने के बाद उनकी वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या कोई ऐसी माता है जो अपने पुत्र को मृत्यु के बाद या जाने के बाद किसी माता ने प्राण त्यागा हो? रामायण में तो ऐसा है नहीं है। तो आप ये बताइए कि पिता का प्यार ज्यादा था बेटे से या माँ का ज्यादा था? बोलिए, पिता का ज्यादा था। दशरथ के कितनी रानियां थी? 3 थी। तीनों की तीनों जिंदी रही। राम वनवास चले गए, एक भी ना मरी। उनको कितना दुख था भैया, सीधे हो जाओ। लेकिन कौन मरे? माँ की तरह पैर करके लेटे हो। पिता ने प्राण दिए राम के वियोग में। भैया ध्यान रखना। अब सुनिएगा बड़ी सुंदर बात। कहा है, सच कह रहा हूं, रामायण में ऐसा है। बेटा चले गए, माँ तीनों जिंदा ही ना जिंदी। लेकिन पिता मर गए, बेटे की याद में माँ एक भी ना मरी। वैसे कहते हैं माँ ज्यादा प्यार करे, माँ का स्थान बहुत बड़ा हो पिता से। माँ का स्थान तो पिता से कभी बड़ा नहीं हो सकता। पिता का स्थान माँ से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से बच्चे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राज है। पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है दुनिया में तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बच्चे के लिए बाजार में सब खिलौने अपने हैं। पिता ही कितनी ख्वाहिशों को पूरी करता है। और दुनिया में पिता नहीं है तो बच्चे कैसे रहते हैं, ये उनसे पूछिए जिनके सर पर पिता का साया नहीं। एक बार ताली बजाओ, ये बात अच्छी लगे। आइए सुनिएगा। अरे वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। जो पिता ललन की खातिर अपने प्राण भी गवा दे। और वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। ओ जो पिता ललन की खातिर, और जो पिता ललन की खातिर जय हो में प्राण भी गवा दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता कर चुका दे।
दशरथ पानी लेके गए लेकिन बोले नहीं। सारुण के पिता ने कहा तू कौन है, जब तक बोलेगा नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। तो क्या हुआ, अरे सुत का मरण सुना तो अरे जल भी नहीं पिया है। सुत का मरण सुना तो जल भी नहीं पिया है। सुत का मरण सुना तो अरे जल भी नहीं पिया है। सुत का मरण सुना तो जल भी नहीं पिया है। दुनिया से जाते जाते ये भी तो कह दिया है। दुनिया से जाते जाते ये भी तो कह दिया है। दुनिया से जाते जाते ये भी तो कह दिया है। दुनिया से जाते जाते ये भी तो कह दिया है। और है कोई जो सरवर बनकर हमें नीर फिर पिला दे। ओ ललन कहाँ से ओ ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता करे चुका दे। ओ ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता करे चुका चुका जिस समय राम वनवास गए, दशरथ उनके वियोग में सैया पकड़ ली। क्या हुआ, हो करके अवध करके प्रणाम अवध को, फिर प्राणों को तज दिया है। करके प्रणाम अवध को, फिर प्राणों को तज दिया है। करके प्रणाम अवध को, फिर प्राणों को तज दिया है। करके प्रणाम अवध को, फिर प्राणों को तज दिया है। 6 बार राम कहकर, दशरथ के तन से जब प्राण निकले तो उनके होठों पर 6 बार राम नाम आया। राम 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 राम, फिर राम, जब प्राण निकले। हो 6 बार राम कहकर, 6 बार राम कहकर, फिर ये भी तो कह दिया है। 6 बार राम कहकर, फिर ये भी तो कह दिया है। 6 बार राम कहकर, फिर ये भी तो कह दिया है। 6 बार राम कहकर, फिर ये भी तो कह दिया है। क्या, और है कोई जो दोबारा मुझे राम से मिला दे। ओ ललन कहाँ से लाऊं, पिता कर चुका दे। ओ ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुका दे। ओ ललन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुका दे।
कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। सुनिएगा कहाँ है। अरे मरघट में लेके पहुंची, जिस समय रोहतास को सांप ने डस लिया, ये विश्वामित्र की माया थी। कहते हैं कितने बड़े चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र और सत के कारण तीनों अलग अलग बिक गए, सत के कारण बिक गए। कितना बड़ा राज्य था, कितना बड़ा नाम था, लेकिन राजा समय का पहिया चलता है और राजा हरिश्चंद्र का बेटा बिना कफन के जलता है। ये समय की चाल है। अरे मरघट में लेके पहुंची, मरघट में लेके पहुंची, अरे नैनो का लेके तारा, मरघट में लेके पहुंची, नैनो का लेके तारा, मरघट में लेके पहुंची, अरे नैनो का लेके तारा, मरघट में लेके पहुंची, नैनो का लेके तारा। कवि ने इस भजन को ऐसी पहेली में लिखा है अनुप्रास में कि मरघट में लेके पहुंची, नैनो का लेके तारा। उसकी आंख का तारा और पहुंची कौन? तारा। तारा एक ही नाम में दो किरदार निभाए कवि ने, ये उसकी रचना का कमाल है। तारा का डूबा तारा, तारा का डूबा तारा, अरे होकर जुदा सुतारा, तारा का डूबा तारा, होकर सुता तुम्हारा। ओ तारा का डूबा तारा, अरे होकर जुदा सुतारा, तारा का डूबा तारा, होकर जुदा सुतारा। तारा बेटे को मरघट में पहुंची और सामने राजा खड़े हैं हरिश्चंद्र। कलुआ की नौकरी करते थे, कलुआ भंगी की नौकरी करते थे, लेकिन राजा ने अपने शर्त के अनुसार कर मांग लिया। लेकिन तारा के पास कुछ नहीं था, अपनी आधी साड़ी फाड़ी और राजा को पकड़ा दी। लेकिन देख रही कि मेरा पति है और वो भी जानता है मेरा बेटा है, लेकिन यहाँ कितना प्रण निभाया राजा ने, और उस राजा का हृदय क्या कह रहा है। और है कोई जो दोबारा मेरे लाल को जिया दे, वो ललन कहाँ दिला